आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में इसमें हमने जम्बूद्वीप के निवासियों के द्वारा भगवान की स्तुति की। जो जम्बूद्वीप के निवासी भी जो है ये भगवान की महान भक्त है। उसमें 9 वर्ष हैं, जैसा हमने श्रवण किया था। भाद्रश वर्ष में धर्मराज के पुत्र हैं, वहां के राजा हैं, उस वर्ष के राजा। तो वहां पे भगवान की वासुदेव के अंश की पूजा की जाती है। हरिवर्ष में प्रहलाद महाराज वहां के राजा, भगवान की नरसिंह देव के रूप में पूजा की जाती है। इसके पश्चात केतुमाल वर्ष है। केतुमाल में वर्ष में भगवान की जो प्रजापति राजा है वो भगवान की कामदेव प्रद्युम्न के रूप में पूजा करते हैं। भगवान के अलग अलग अवतार हैं। और लक्ष्मी जी भी उस समय प्रजापति के पुत्रों के साथ और रात्रि में अपने दिन में पुत्रों के साथ और रात्रि में अपनी पुत्रियों प्रजापति की पुत्रियों के साथ परम दयालु कामदेव के रूप में भगवान की पूजा करते हैं। प्रद्युम्न प्रद्युम्न के पति हैं, एक प्रद्युम्न के रूप में है। और जो मंत्र बोलते हैं ओम हे हु नमो भगवते ऋषिकेशाय, ये हमने श्रवण किया। इसके बाद लक्ष्मी जी कई सारे उपदेश देती है, ये हमने कल श्रवण किया था। लक्ष्मी जी कहती है प्रद्युम्न की प्रार्थना करी जो उनके पति हैं, लेकिन वो भगवान का अंश है। तो लक्ष्मी जी कहते हैं प्रभु आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वामी। प्रद्युम्न से बोलती है तो उनके पति लेकिन भगवान का अंश। आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों के पूर्ण रूप से स्वतंत्र, अतः समस्त इंद्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति को पाने की कामना से संकल्पों का दृढ़ पालन करके आपकी उपासना करती है, वे अवश्य मोहग्रस्त है। वे नहीं जानती कि ऐसा पति न तो उनकी न उनके संतानों की रक्षा कर सकता है और वह स्वयं ही काल, कर्मफल तथा प्रकृति के गुणों के अधीन है। जो सब आपके अधीनस्थ है वह न तो संपत्ति की रक्षा कर सकता न ही अपने संतानों की। ये लक्ष्मी जी कह रही है। आगे लक्ष्मी जी कहती हैं ये प्रार्थना जो चल रही थी, जो स्वयं निर्भय है, जो स्वयं भय रहित है तथा जो सभी भयभीत व्यक्ति को शरण प्रदान करता है, जो स्वयं निर्भय तथा जो सभी भयभीत व्यक्ति को शरण प्रदान करता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। जो स्वयं निर्भय है, जो स्वयं भय रहित है तथा सभी भयभीत व्यक्ति को शरण प्रदान कर सकता है, केवल वही वास्तव में पति तथा रक्षक हो सकता है। प्रभु आप ही एकमात्र पति है। लक्ष्मी जी बोल रही है प्रद्युम्न से जो कामदेव उन्हीं का अंश है, कोई अन्य इस पद का भागी नहीं हो सकता। यदि आप एकमात्र पति न होते तो आप भी अन्यों से डरते। अतः वेदों के पारंगत व्यक्ति आपको ही प्रत्येक का स्वामी स्वीकार करते और मानते कि आपसे बढ़कर कोई अन्य पति एवं रक्षक नहीं। आगे लक्ष्मी जी बोलती है भगवान जो स्त्री आपके चरण कमल की आराधना विशुद्ध प्रेमवश करती है, आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वतः पूरा कर देते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण कमलों की पूजा किसी विशेष प्रयोजन के लिए करती तो भी आप उसकी कामना को शीघ्र पूरा कर देते हैं, किंतु अंततः वो स्त्री टूटे मन से पश्चाताप करती है किसी भौतिक लाभ के लिए, इसलिए आपके चरण कमलों की आराधना नहीं की जानी चाहिए। ये लक्ष्मी जी बता, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं भगवान की शक्ति स्त्री रूप में, इसलिए वो मुख्यतः स्त्रियों के बारे में बोलते। ये कल हमने श्रवण किया था। और कहा गया कि इस प्रकार भक्ति करते हुए वो व्यक्ति क्रमशः श्री कृष्ण में आसक्त होता है और जब उसका भगवान के लिए मौलिक सुप्त प्रेम जागृत होता है तो बिना किसी उद्देश्य के भगवान की सेवा करता है।
परमेश्वर अपनी भक्ति में पूर्णतः संलग्न रहने वालों का स्वतः ध्यान रखते हैं। भक्त के पास जो कुछ है वह सभी उसकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं और उसे जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति करते हैं। तो भला किसी भौतिक वस्तु के लिए भगवान को क्यों परेशान किया जाए? ऐसी प्रार्थनाएं वृथा है। भागवत गीता में श्लोक आता है, अन्याश्चितन्ते मामी जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहामि। गीता का श्लोक है कि परमेश्वर अपनी भक्ति में पूर्णतः संलग्न रहने वालों का स्वतः ध्यान रखते हैं और भक्त के पास जो कुछ है उससे सभी प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं और जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति करते हैं। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं, यदि कोई भक्त भगवान से अपनी किसी इच्छा पूर्ति की कामना करे तो भी उसे सकाम भक्त नहीं मानना चाहिए। फिर ये चतुर्विधा भजन्ते माम को उदाहरण देते हैं। इसके बाद बोलते हैं कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार धी मतलब होता है उदार दिल, धी वाला बुद्धि, धी मतलब होता है बुद्धि, उदार बुद्धि, ब्रॉड माइंडेड, जिसको हम बहुत ही जगह पर ब्रॉड माइंडेड बोलते हैं, ये उदार धी है। लेकिन यहाँ उदार धी का मतलब अलग है। जो आध्यात्मिक रूप से उदार धी, आध्यात्मिक में ब्रॉड माइंडेडनेस अलग चीज। आध्यात्मिकता में ब्रॉड माइंडेडनेस कहने का कि भगवान को क्यों परेशान कर। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की भौतिक कामना तो उसे भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये है उदार धी, क्योंकि वही उसको पूर्ण करते हैं। तो लक्ष्मी देवी बोलती है उन समस्त भक्तों को जो भगवान के पास कोई भौतिक कामना लेकर जाते हैं, लक्ष्मी जी अपने अनुभव के आधार पर यही उपदेश देती है कि श्री भगवान कामदेव है, अतः उससे किसी भौतिक वस्तु की याचना नहीं की जाए। वे कहती है प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि बिना किसी कामना के भगवान की सेवा करे, क्योंकि श्री भगवान का प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास है, तो वे सब इच्छाओं को जानते हैं। ये लक्ष्मी जी अपने पति कामदेव के बारे में ऐसा बोल रही कि लोग क्यों भौतिक कामना लेके आते हैं, भगवान को उसके हृदय में बैठे हुए जानते हैं और समय आने पर वे उनकी समस्त आकांक्षाओं को पूरा कर देते हैं। अतः किसी प्रकार के वरदान प्राप्त करने की परवाह के बिना हमें भगवान की सेवा पर पूर्ण रूप में अवलंबित या आश्रित होना चाहिए। अगर वो नहीं पूरा कर रहे इसका मतलब वो नहीं चाहते पूरा कर, वो फिर जिद के कारण अगर पूरा हो तो फिर उसका परिणाम जो है हमें भुगतना पड़े। अगर भगवान नहीं कोई भौतिक इच्छा पूरी करना चाह रहे तो भगवान वेलविशर है हमारे, वो समझते हैं कि अगर ये भौतिक इच्छा पूरी कर दी तो ये पूरा पतन हो जाएगा इसका। वो केयरफुल है कौन सी इच्छा पूरी करनी है, कैसे। वो सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, सारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत केयरफुल रहते हैं कि किससे ही फंस जाएगा, पतन हो जाएगा, किससे ही जो है लिबरेट होता रहेगा, ये भक्ति करता रहेगा। ये सब हमने कल श्रवण किया था, आज इसी के आगे श्रवण करेंगे। मत प्राप्त अजेश सुरादया तपन्यन्तुग्रं तपपेन्द्रियेधिय ऋते भवत्पाद परायणान् मां विन्दत्यहन्तं तद्धृत्यातोजित्। लक्ष्मी जी आगे प्रार्थना कर रही है, हे अजय परमेश्वर। लक्ष्मी जी देखिए बता रही अपने पति को, जो यहाँ पे कामदेव प्रद्युम्न है, वो हे अजय परमेश्वर मेरा आशीर्वाद पाने के लिए, लक्ष्मी जी बोले मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इंद्रिय सुख के अभिलाषी ब्रह्मा जी तथा शिव जी घोर तपस्या करते हैं, कि तो आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती हूँ। मैं किस पर कृपा करती हूँ? केवल वही जो आपकी सेवा में लगे। मेरे चाहे मेरी सेवा कितने भी कर ले कोई, मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती। मैं ये देखती हूँ कि आपकी सेवा कौन कर रहा है। तो लक्ष्मी जी सुपर इंटेलिजेंट बात
अपनी सेवा से खुश नहीं हो रही है। बोले मैं देख रही हूँ कि आपकी सेवा कौन करता है। ये सब हुआ। आगे 27 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। यमलोक पाला, तो ये लक्ष्मी जी की आराधना पूरी होगी थी। अब जो है मनु जो है, हम कौन से पहुंचे, कल हम कौन से उससे पहुंच गए रम्यक वर्ष में। हर 9 वर्ष है तो एक एक करके एक एक वर्ष में रम्यक वर्ष में, रम्यक वर्ष में कौन है, मनवंतर जो है, मनु जो है, उस मनु चाक्षुष मनु के कार्यकाल में भगवान मत्स्य के रूप में प्रकट हुए। तो कौन प्रार्थना कर रहा है, मनु प्रार्थना कर रहे, व्यवस्थित मनु कर रहे, वहां के अधिपति व्यवस्थित मनु। उसकी यदि जो करंट मनु है प्रार्थना करते हैं, वो बोलते हैं यमलोक पाला किल मत्सर ज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुद्विपद चतुष्पद सरिसर्पं स्थाणु यदत्र दृश्यते। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता जैसे ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं। मनु बोल रहे हैं इस ब्रह्मांड के बड़े बड़े नेता ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं से लेकर संसार के राजनेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं। क्यों? कोई व्यक्ति बोलेगा ईर्ष्यालु कैसे पता लगे? तो अगर कोई किसी की सत्ता नहीं मानता है और अपना अलग स्वतंत्रता पूर्वक प्लान करता रहता है, इसका मतलब वो उस सत्ता संभालने वाले से ईर्ष्या करता है, उससे धीरे 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 स्वतंत्र होना चाहता है। ये ईर्ष्या। जैसे कई बार देखते हैं कि कई भक्ति विषय का प्रचार करते हैं बड़े बड़े, तो उसमें से कई जो सेवक होते हैं, सर्वेंट लीडर होते हैं, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहते हैं। वो सोचते धीरे 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 हमारी सत्ता स्वतंत्र हो। तो ये स्वतंत्रता की जो चाह है, भगवान से स्वतंत्र होने की चाह, मतलब भगवान की इच्छा, उनसे ईर्ष्या करते तभी तो स्वतंत्र होने की चाह। जैसे कोई सर्वेंट धीरे 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 मालिक के विरुद्ध प्लान करे, क्या है ये? धीरे धीरे मालिक का पहले खास बन के फिर धीरे 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 मालिक से स्वतंत्र होकर करे, ये ईर्ष्या है। तो इस संसार में सभी व्यक्ति ईर्ष्यालु, तभी तो इस संसार में आए। ब्रह्मा जी से लेके नीचे सब तभी तो इस संसार में आए। क्या? भगवान से ईर्ष्या करी, उनकी सत्ता से स्वतंत्र होके अपनी सत्ता का प्लान किया कि मैं भी स्वतंत्र हूं, मैं क्यों परतंत्र हूं। धीरे 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 उसको स्वतंत्रता की जो चाह है, भगवान से स्वतंत्रता की, भगवान के नियमों को न पालन करने की, भगवान के नियमों की उपेक्षा करने की जो चाह है, वो वास्तव में भगवान से ईर्ष्या। किंतु उनको पता नहीं कि आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक पृथक न ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड के असंख्य जीवों का पालन कर सकते। आप समस्त मनुष्यों, पशुओं तथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है, उसके एकमात्र वास्तविक पालक आप हैं। तात्पर्य संसारी व्यक्तियों में ईश्वर की सत्ता से स्पर्धा करना फैशन बन चुका है। जैसे कोई बोलते हैं ना, "Oh, I don't believe in God, we believe in humanity." ऐसा
वो मॉडर्न लोग बोलते हैं वी बिलीव इन ह्यूमैनिटी, वी डोंट बिलीव इन गॉड, ह्यूमैनिटी पे विश्वास करते हैं। ईर्ष्या, ह्यूमैनिटी आई कहां से? ह्यूमैनिटी आई कहां से? ब्रह्मा जी ने तो क्रिएट किया ह्यूमैनिटी, ब्रह्मा जी किसका पालन कर रहे हैं? तो मूर्खों को ये पता नहीं, थोड़ा से भी अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंट तो होके बताएं भगवान से, स्वतंत्र होके तो बताएं एक बार भगवान से। श्वास लेने के लिए भगवान के ऊपर, खाने के लिए भगवान के ऊपर आधारित है, पीने के लिए भगवान के ऊपर आधारित। तो इस समस्त वनस्पति रेंगने वाले जीवों, पक्षियों तथा पर्वतों तथा संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उसके एकमात्र वास्तविक वाले। तात्पर्य संसारी व्यक्तियों में ईश्वर की सत्ता से स्पर्धा करना फैशन बन गया है। नो वी डोंट बिलीव इन गॉड, हु आर यू? ये स्टेटमेंट आया कहां से तुम्हारे? वी डोंट बिलीव इन गॉड, नहीं हम नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। कुछ सत्ता नहीं है फिर भी अपना, कुछ सत्ता नहीं फिर भी अपना जोश बताया। व्यक्ति जीव कुछ भी नहीं कर सकता स्वतंत्र रूप से। संसारी व्यक्ति में ईश्वर की सत्ता से स्पर्धा करना फैशन बन चुका है। जब नामधारी विज्ञानी अपनी प्रयोगशालाओं में जीव की सृष्टि करने का प्रयास करते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रतिभा शक्ति को चुनौती देना, यही माया कहलाती है। अरे क्या भगवान करेंगे, हम इधर लेबोरेटरी में करके बताएंगे, आप देखते रह जाओगे। आज तक बनाया नहीं एक भी जीव, आज तक नहीं बनाया भाई। थोड़ा सा तो बता देते कि चलो चींटी बना दी है, ठीक है, मनुष्य नहीं बनाया, कुछ भी नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक चींटी बना दो। चुनौती देते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भगवान की प्रतिभा, मतलब उनकी इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनकी पावर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, चुनौती देंगे। यही माया कहलाती है। यह वैकुंठ लोक में भी व्याप्त है, जहां ब्रह्मा शिव इत्यादि महान देवता वास करते। वैकुंठ लोक नहीं है वास्तव में, सत्यलोक जललोक। इस संसार में अपने समस्त प्रयासों के असफल होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा से फूला रहता है। उसका आज तक कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। हम देखते हैं संसार व्यक्ति के पूरा प्रयास, जो सारे प्रयास करता है उसके सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी झूठी प्रतिष्ठा पाने का फूला रहता है। किस चीज से फूला रहता है पता है? जब दिखावे के लिए गरीबों की सहायता करने वाले नामधारी परोपकारियों के पास कृष्ण भावनामत आंदोलन के सदस्य जाते हैं तो वो लोग कहते हैं आप लोग वृथा ही अपना समय नष्ट कर रहे हैं, हम लोग तो असंख्य भूखे जनसमूह को भरण करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश इनके इन्हें गिने प्रयास चाहे व्यष्टि रूप से समष्टि रूप से किसी समस्या का हल नहीं निकाल। कभी कभी तथाकथित स्वामी लोग दरिद्रों को भोजन देने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं। कभी कभी स्वामी लोग दरिद्रों को भोजन देने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हुए उन्हें दरिद्र नारायण समझते हैं। वे मूल परम नारायण की अपेक्षा कृत्रिम दरिद्र नारायण की सेवा को वरीयता प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि भगवान नारायण की सेवा को बढ़ाने देने की अपेक्षा संसार में भूखे मनुष्य करने की सेवा श्रेष्ठ। दुर्भाग्यवश ऐसे भौतिकतावादी व्यष्टि रूप से संयुक्त राष्ट्र के रूप में, समष्टि रूप में अपनी योजनाएं पूरी नहीं कर पाते।
सत्य तो है कि करोड़ों मनुष्यों, पक्षियों, वृक्षों का यही नहीं, संपूर्ण जीवात्मा का भरण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अकेले किया जाता है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक ही भगवान सभी जीवों की आवश्यकता को पूर्ति करने वाले हैं। कभी कभी माया के वश तो भगवान नारायण की सत्ता को चुनौती देना असुरों का काम है। नारायण की सत्ता को चुनौती देना असुरों का काम है। ये तो कभी कभी माया के वशीभूत होकर सूर्य जन भी अथवा भक्त जन भी किम कर्तव्य मूड होकर अपने को सारे ब्रह्मांड का नियामक घोषित करने लगते हैं। ऐसी घटना को उल्लेख श्रीमद भागवतम के 10वें स्कंद मिलता है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी बताते कि किस प्रकार ब्रह्मा जी और राजा इंद्र को गर्व होता है, अंत में श्री कृष्ण के द्वारा दंडित होता है। भवान् युगान्तार्मणोऽमीमानि शोणीमिमामोषधीभिरुधाम्निभिः मया सहोरो क्रमतेजसोजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कल्पांत में यह पृथ्वी जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ से प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। ये अजन्मा आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता है, इसलिए आप ही सब जीवात्माओं के कारण स्वरूप है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, ईर्ष्यालु व्यक्ति ये नहीं समझ पाते कि ईश्वर कितने आश्चर्यजनक ढंग से इस ब्रह्मांड की सृष्टि, उसका पालन फिर श्रृंगार करते हैं, किंतु ईश्वर के भक्तजन इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे यह देख पाने में समर्थ है कि इस भौतिक प्रकृति के अद्भुत कार्यों के पीछे कैसे ईश्वर का हाथ। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगत् परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह अपरा प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, कार्य संपूर्ण चराचर प्राणी को रचती है। इसी के इसके अनुसार इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। प्रकृति के समस्त विस्मयकारी परिवर्तन भगवान श्री कृष्ण के निरीक्षण में घटित होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति से देख नहीं पाते, किंतु जो भक्त हैं वे विनम्र तथा अशिक्षित होने पर भी प्रकृति की इन क्रियाओं के पीछे भगवान को देख पाते हैं। हिरण्यमये अपि भगवान् निवसति कूर्म तनुं बिभ्राणतस्य ततः प्रियतमाम् तनुं मर्यामा सहवर्ष पुरुषे पितृगणाधिपति उपधावति मंत्रम इमं च अनुजपति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये किसका हुआ? रम्यक वर्ष का हो गया। अब आगे वर्ष हिरण्यमय वर्ष में 9 वर्ष का एक करके हिरण्यमय वर्ष में भगवान विष्णु कच्छप के रूप में रहते हैं। रम्यक वर्ष में किस में रहते थे? मत्स्य के रूप में रहते थे। हिरणमय वर्ष में भगवान कच्छप के रूप में रहते हैं। इस परम प्रिय सुंदर रूप की आराधना हिरणमय वर्ष के प्रमुख निवासी अर्यमा तथा उस वर्ष के अन्य वासियों द्वारा की जाती है। वे निम्नलिखित स्तुति करते हैं। आगे स्तुति आएगी। इस श्लोक में प्रीतम मतलब सर्वाधिक प्रिय, अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रत्येक भक्त भगवान के किसी विशेष रूप को ही अपना प्रिय समझता है। कुछ सौंदर्य प्रेमी नास्तिक विचारधारा के कारण ऐसा सोचते हैं कि भगवान के कूर्म, शुक्र तथा मत्स्य अवतार अति सुंदर नहीं है,
वे नहीं समझ पाते कि भगवान का प्रत्येक रूप रूप अत्यंत तेजवान है, क्योंकि उनके ऐश्वर्य में से अनंत सौंदर्य के अतः भगवान के समस्त अवतार अत्यंत सुंदर है। भक्त लोग उनकी सराहना करते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त नहीं है वे श्री कृष्ण के अवतारों की सामान्य संसारी प्राणी मानते हैं। फलतः वे सुंदर तथा असुंदर में अंतर पाते हैं। प्रत्येक भक्त भगवान के किसी एक विशेष रूप को पूजता है, क्योंकि वह उसी रूप में उन्हें देखना चाहता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, अद्वैतम अच्युत अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवन। भगवान का परम सुंदर रूप सदैव यौवनपूर्ण रहता है। विशिष्ट संप्रदाय के सेवक उसी रूप को परम सुंदर मानकर निरंतर भक्ति करते हैं। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्वगुण विशेषणाय अनुप्लक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। हे प्रभु कच्छप स्वरूप, मेरा आपको मेरा सादर नमस्कार है। आप समस्त देवियों के आगार, देव गुणों के आगार हैं। आप भौतिकता से पुनर्रहित तथा परम सत्य में स्थित हैं। आप जल में विचरण करते हैं, किंतु कोई आपको पता नहीं लगा पाता। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अपनी दिव्य स्थिति के कारण आप भूत, वर्तमान तथा भविष्य से बंधे नहीं रहते। आप सर्वत्र सर्वाधार रूप में उपस्थित रहते हैं। अतः मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूत। आध्यात्मिक जगत में सबसे ऊपर के लोग गोलोक में भगवान सदैव रहते हैं। इसके साथ ही साथ वे सर्वव्यापी हैं। ऐसा विरोधाभास केवल श्री भगवान पर ही लागू हो सकता है, जो समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है। भगवान की सर्वव्यापकता की पुष्टि भगवत गीता से होती, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। भगवत गीता में अन्यत्र वे कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम च। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ, मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है। अतः यद्यपि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, किंतु वे सामान्य नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। जैसा कि अरिमा करते हैं, श्री भगवान अनुपलक्षित स्थान है, उनको कोई ढूंढ नहीं सकता। यही श्री भगवान की मानता। यत रूपमेतत् निजमायार्पितम् अर्थ स्वरूपम बहुरूपरूपितम् संख्यानत संख्यान यस्यास्ति अयथापलम्बनात् तस्मै नमस्ते अव्यप्रदेश रूपे। हे भगवान, ये विराट दृश्य अभिव्यक्ति आपकी अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन है। इसके अंतर्गत अनंत रूप आपकी बहिरंगा शक्ति का प्रदर्शन मात्र है। अतः यह विराट रूप आपका वास्तविक रूप नहीं है। आपके वास्तविक रूप का दर्शन तो केवल दिव्य भावना भावित भावित भक्तजन कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, मायावादी दार्शनिक भगवान के विराट रूप को ही सत्य तथा उनके व्यक्तिगत स्वरूप को माया स्वरूप मानते हैं।
उनकी त्रुटि एक सरल उदाहरण द्वारा समझी जा सकती है। अग्नि में 3 तत्व होते हैं, शक्ति स्वरूप, उष्मा, प्रकाश तथा स्वयं अग्नि। यह कोई भी समझ सकता है कि मूलतः अग्नि ही वास्तविक है। और उष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्ति मात्र है। वे अग्नि के स्वरूप से शक्तियों होने के कारण अवास्तविक रूप है, केवल अग्नि में रूप होता है। उष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्ति मात्र, वे अग्नि के स्वरूप से शक्तियों के कारण अवास्तविक रूप है उनका, केवल अग्नि में ही रूप होता है, अतः ये उष्मा तथा प्रकाश का वास्तविक रूप है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं 9वें अध्याय के 6 श्लोक में, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मेरी प्राकृत इंद्रियों से अतीत अव्यक्त रूप द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस प्रकार भगवान का अव्यक्त रूप अग्नि की उष्मा तथा प्रकाश के प्रसार की भांति। भगवद गीता में भगवान यह भी वचन देते हैं कि मत्सानी सर्वभूतानि च न चाहन्ते शवस्थिते, संपूर्ण भौतिक सृष्टि श्री कृष्ण के शक्ति पर आश्रित है, चाहे वो भौतिक व आध्यात्मिक व तटस्थ शक्ति है, किंतु उनका रूप उनकी शक्ति के विस्तार से रहित है, अतः इसमें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं है। श्री भगवान की शक्ति का अवलोक अकल्पनीय विस्तार अचिन्त्य शक्ति कहलाता है, तथा बिना भक्त बने कोई भी भगवान के सत्य रूप को नहीं जानता। जरायुजं सेदजमण्डजाद्युद्विदं चराचरं देव ऋषिपितृभूतम् इन्द्रियं दोखं क्षितिशैलसरित् समुद्र दीपाग्रलक्ष इति अभिधेय एक। हे प्रिय प्रभु, आप अपनी विविध शक्तियां अनगिनत रूपों में प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि गर्भ से अंडे से तथा श्वेत से उत्पन्न वाले जीव। गर्भ से, अंडे से, श्वेत मतलब पसीना से, और धरती से विकसित होने। उद्भिदम मतलब पृथ्वी से उत्पन्न। जैसे कि गर्भ से, अंडे से तथा श्वेत से उत्पन्न होने वाले जीव, धरती से पौधों वृक्षों के रूप में विकसित होने वाले जीव, देवता, विद्वान, ऋषि मुनि तथा पितरों के सहित चराचर सारे जीव, ब्रह्म, आकाश, स्वर्ग लोक सहित उच्चतर ग्रह मंडल में पर्वत, नदियां, महासागर तथा द्वीपों सहित पृथ्वी का रहते हैं। तात्पर्य श्लोक ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के सिद्धांत को पूर्णतः नकारता है, जिसके अनुसार ब्रह्म सत्य, जबकि ये भौतिक जगत अपने महत् पदार्थों समेत मिथ्या है। कुछ भी असत्य मतलब कुछ भी मिथ्या नहीं। एक वस्तु स्थायी हो सकती, दूसरी अस्थायी, किंतु स्थायी तथा अस्थायी दोनों ही तथ्य। उदाहरण, यदि कोई क्षण भर के लिए क्रुद्ध हो जाता है तो ये कोई नहीं कहेगा उसका क्रोध असत्य। क्रोध तो है, सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन ये केवल क्षणिक है। दैनिक जीवन में अनुभव की जाने वाली प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार की क्षणिक होकर भी सत्य है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षणिक होकर भी सत्य, जगत भी क्षणिक है लेकिन सत्य है। कोई व्यक्ति क्रोध होता है थोड़ी देर के लिए, तो बोलेगा नहीं मेरे को क्रोध नहीं आता, क्रोध तो हुआ, सामने दिखा, क्षणिक है, तो उसको असत्य नहीं बोल सकते। सत्य तो है, चाहे थोड़े टाइम के लिए हुआ, चाहे कुछ स्थायी हो अस्थायी हो, दोनों तो सत्य है। तो कई लोग मायावादी बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। नहीं, मिथ्या नहीं है, कुछ भी मिथ्या नहीं है। अस्थाई मतलब बहुत टेम्परेरी है। दुखालय अशाश्वतम,
जगह दुख काल है और शाश्वत टेम्परेरी भी है। इस श्लोक में विभिन्न स्रोतों से आगत नाना प्रकार की जीवात्मा को सुस्पष्ट वर्णन मिलता है। इनमें से कुछ गर्भ से उत्पन्न होते हैं, कुछ जैसे कुछ कीट मनुष्य के पसीने से उत्पन्न होते हैं, कुछ जो कीट है श्वेद से पसीने से उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, कुछ अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ पृथ्वी से अंकुरित होते हैं, कुछ एम्ब्रायो गर्भ से। जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में जन्म लेता है। यद्यपि उसका शरीर भौतिक होता है किंतु कभी मिथ्या नहीं होता। ये किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है कि मनुष्य का भौतिक शरीर में उसका यह शरीर भौतिक है किंतु मिथ्या नहीं है। ये किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं होगा कि मनुष्य का भौतिक शरीर मिथ्या है, इसलिए हत्या की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ऐसा अगर कोई सोच ले कि मिथ्या है तो हत्या कर दो, ऐसा नहीं होगा। हमारे अस्थाई शरीर हमें जो अस्थाई शरीर है अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं और इसी शरीर से हमें जीवन की वेदनाओं और आनंदों को भोगना पड़ता है। हमारे शरीर में मिथ्या नहीं किया जा सकती, वे अस्थाई अवश्य है। दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि भगवान की शक्ति स्वयं भगवान की भांति स्थायी है। भले इस शक्ति कभी प्रकट हो रहे कभी अप्रकट, जैसा कि वेदों में सार रूप में कहा गया सर्वम खलम विदम ब्रह्म। यस्मिन् असंख्ये विशेष नाम रूपाकृतो कविभिः कल्पितेयम् संख्यातया तत्तदृशापनीयेत् तस्मै नमः सांख्य निर्देशनाय तैति। हे प्रभु, आपका नाम रूप तथा आकृति असंख्य रूप में अभिव्यक्त होते हैं। हे प्रभु, आपका नाम रूप तथा आकृति असंख्य रूपों में अभिव्यक्त होते हैं। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि आप कितने रूपों में विद्यमान हैं। फिर भी आपके स्वयं के अवतार कपिल जैसे मुनियों ने इस विराट जगत में 24 तत्व निश्चित किए हैं। अतः यदि कोई सांख्य दर्शन में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि विभिन्न सत्यों को वो आपसे सुने। दुर्भाग्यवश जो आपके भक्त नहीं है वे केवल तत्वों की गणना कर पाते किंतु वास्तविक रूप से अनजान रहते हैं। मैं आपको सादा नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य लाखों करोड़ों वर्षों से दार्शनिक तथा वैज्ञानिक संपूर्ण विश्व स्थिति का भिन्न भिन्न तरीकों से सिद्धांत बनाने और करने का प्रयास करते हैं किंतु नामधारी वैज्ञानिक या दार्शनिक की कल्पना का शोध उसकी मृत्यु के साथ अवरुद्ध हो जाता है और प्रकृति के नियम उसके कार्य से प्रभावित होते हैं, अबाध गति से चलते रहते हैं। भौतिक सृष्टि में अरबों वर्षों तक परिवर्तन होते रहने के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड विलीन हो जाता है और अप्रकट हो जाता है। प्रकृति में परिवर्तन तथा विनाश भूत्वा भूत्वा प्रलीयते अनवर रूप से चलते रहते हैं। तो भी संसारी विज्ञानी जन प्रकृति की मूल आधार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाने बिना प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करना चाहते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत द्वि परिवर्तित। मया दक्षिण प्रकृति, मैं प्रकृति का अध्यक्ष कुंती पुत्र माया मेरी अध्यक्षता में काम करती है और संपूर्ण चराचर प्राणी को रचती है। इसी कारण जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। सृष्टि की भौतिक अभिव्यक्ति हो जाने पर अंततः इसका संहार होगा और लाखों वर्ष तक सुसुप्त स्थिति रहने के पश्चात पुनः सृष्टि होगी। यही प्रकृति का नियम। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान, एक एक करके सारे वर्षों का वर्णन करें। अब ये कुरु वर्ष का वर्णन कर रहे हैं। उत्तर कुरु वर्ष। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान यज्ञ पुरुष कृतवरारो आस्ते तमस्तु देवी ऐसा।
एषा भूषा कुरु भी अस्खलित भक्ति योगेन उपधावती इमाम च परमाम उपनिषद। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, सभी यज्ञाहुतियों को स्वीकार करने वाले भगवान वराह के रूप में जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। ये उत्तर कुरुवर्ष कहलाता है। तो वराह भगवान कहाँ रहते हैं? उत्तर कुरुवर्ष में। उत्तर कुरुवर्ष में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी वासी निम्नलिखित उपदेश मंत्र का बारंबार जप करते, उनकी आराधना करते। ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ कृत्वे महाध्वरा अवयाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। हे प्रभु, हम विराट पुरुष के रूप में आपको सादर नमस्कार करते हैं। केवल मंत्रोच्चार से हम आपको पूर्णतः समझ सकते हैं। आप यज्ञ रूप में आप क्रतु हैं, अतः यज्ञ के सभी अनुष्ठान आपके दिव्य शरीर के अंश रूप केवल आप ही समस्त यज्ञों के भोक्ता है। आपका स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त है। आप त्रियुग कहलाते हैं क्योंकि कलयुग में आपने प्रच्छन्न अवतार लिया और आप 6 ऋषियों के स्वामी हैं, 6 रिद्धियों और सिद्धियों के स्वामी। तात्पर्य श्री चैतन्य महापुरुष कलयुग के लिए अवतार है, जैसा कि पुराणों, महाभारत, श्रीमद् भागवतम तथा अन्य उपनिषदों में अनेक स्थलों में पुष्टि हुई। उनके आविर्भाव का विवरण चैतन्य चरितमृत में निम्न प्रकार मिलता है। कलयुग लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियोग करी कहीं तार नाम। इस कलयुग में भगवान लीला अवतार के रूप में लीलाओं के प्रदर्शनार्थ प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए त्रियुग कहलाते हैं। अन्य अवतारों के विपरीत श्री चैतन्य महाप्रभु कलिकाल में भगवान के भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें छंद अवतार कहा जाता है। यस्या स्वरूपं कवया विपश्चितो गुणेषु दारिश्य जातवेदसं मथन्ति मथना मनसादिदक्ष गूढ़ं क्रियार्थे नमः। ऋषि तथा मुनि काठ में छिपी अग्नि को अरणि के द्वारा उत्पन्न करने में समर्थ है। अरणि मतलब होता है यज्ञ, वो अरणि मतलब होता है जिससे अग्नि उत्पन्न की जाती है, वो अरणि बोलते हैं लकड़ी को। 2 लकड़ियों को रगड़ते हैं, उसको बोलते हैं अरणि, जिससे यज्ञ की अपनी। ये अभी तो आजकल माचिस से और जलने लगा है, लेकिन वो लकड़ियों से ही पवित्रता दी, पवित्र अग्नि लकड़ियों से ही जला के अग्नि उत्पन्न की जाती है। तो ऋषि तथा मुनि काठ में छिपी अग्नि को अरणि के द्वारा उत्पन्न कर सकने में समर्थ है। प्रभु परम सत्य को समझने में दक्ष ऐसे व्यक्ति आपको प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि अपने शरीर में भी देखने का प्रयास करते हैं, किंतु आप फिर भी अप्रकट रहते हैं। मानसिक या भौतिक क्रियाओं जैसी अप्रत्यक्ष विधियों में आपको नहीं समझा जा सकता है। आप सतत प्रकट होने वाले, या तो जब आप लेते हैं कि कोई व्यक्ति भावेन आपकी खोज में संलग्न है, तभी आप अपने को प्रकट करते हैं। अतः मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। तात्पर्य क्रियार्थी शब्द का अर्थ है देवताओं को प्रसन्न करने के निमित्त अनुष्ठान द्वारा। विपश्चित शब्द की व्याख्या तैत्तिरीय उपनिषद में इस प्रकार दी, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म यो वेद निहितम गुहाया परम व्योम स्वनस्ते सर्वान कामान ब्रह्मणा विपश्चिते। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान वाम प्रपद्यते। बहुत जन्म जन्मांतरों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त मुझ पुरुष सब कारणों का कारण जन के मेरी शरण में आता है। अतः मनुष्य को ये बोध हो जाता है कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है, और जब वो भगवान को वास्तव में कण कण में उपस्थित देखता है तो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। जात वेद शब्द का अर्थ है वह अग्नि जो काष्ठ के रगड़न से उत्पन्न होती है। वैदिक युग में ऋषियों द्वारा काष्ठ से अग्नि उत्पन्न की जाती थी। और जात वेद का अर्थ जठराग्नि भी होता है, जो हमारे खाए हुए पचे को भोजन को पचाने वाली, भूख को उत्पन्न करने वाली है। गुण शब्द की विवेचना श्वेताश्वत उपनिषद में की गई। एको देव सर्वभूतेषु गुण। वैदिक मंत्रों के जब से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जाना जा सकता है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतर आत्मा है और प्रत्येक जीव के आत्मा के हृदय में स्थित है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास, वो जीवात्मा के सभी व्यापारों का साक्षी है। कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास,
सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा मतलब परमात्मा, वो सर्वव्यापी है और प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित रहता है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, उस जीवात्मा के सभी व्यापारों का साक्षी, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, परमात्मा के साक्षी होने के साथ साथ जीवन शक्ति भी है, तो भी वह समस्त भौतिक गुणों से परे है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जम्बूद्वीप के निवासी, वहां के राजा अलग अलग भगवान के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं। अभी किसकी हो रही, वराह की पूजा हो रही है। कौन सा द्वीप है, ये जो द्वीप है जिसका हम वर्णन सुन रहे हैं, ये है उत्तर कुर्वश, जो 9 वर्षों में से उत्तर कुर्वश। तो आज इस कथा को यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे की जो भागवतम कथा है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण।